हेलो एवरीवन। चलिए आज हम बात करेंगे लिक्विडिटी रेशियो की, जो कि रेशियो में सबसे पहला रेशियो है लिक्विडिटी रेशियो। देखिए, जहाँ तक हम लिक्विडिटी की बात करें तो लिक्विडिटी से आशय तरलता से, और तरलता से तात्पर्य संस्था के चालू दायित्वों के देय होने पर किस प्रकार उनको भुगतान किया जाता है उस योग्यता से होता है। और लिक्विडिटी जो रेशियो है, इन्हें भुगतान क्षमता अनुपात या कार्यशील पूंजी अनुपात भी कहा जाता है। क्लियर? क्यों? क्योंकि कंपनी के अल्पावधि ऋणों को चुकाने की क्षमता की जानकारी के लिए लिक्विडिटी रेशियो निकाला जाता है, और लिक्विडिटी का संबंध कंपनी के करंट लायबिलिटीज और करंट असेट से होता है। क्लियर? और हम बात करें कि जो लिक्विडिटी है वो ये बताता है कि किसी फर्म द्वारा चलाए जा रहे व्यवसाय में तरलता चालू दायित्वों के देय होने पर उसकी भुगतान करने की योग्यता से है। वो हम पहले क्लियर कर चुके हैं। यदि फर्म के पास चालू संपत्तियां, इट मीन्स करंट असेट्स, पर्याप्त मात्रा में है तथा फर्म करंट लायबिलिटीज को देय करने पर तुरंत भुगतान करने में की कंडीशन में है, तो ऐसी फर्म की जो लिक्विडिटी पोजीशन है वो हम क्या कहेंगे? अच्छी कहेंगे, या उस फर्म की लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी मानी जाएगी। और जहां तक बात करें लिक्विडिटी की, तो लिक्विडिटी में केवल जो बैंक है, लेनदार है, तो संस्था के प्रबंधक, ये जो जितने भी हैं लेनदार, बैंक और प्रबंधक, ये सब इन अनुपातों में विशेष रुचि रखते हैं। और इसके साथ ही जो शेयर होल्डर्स हैं तथा जो लॉन्ग टर्म जो ऋणदाता हैं, वो भी इन अनुपातों की सहायता से जो हम बात करेंगे डिविडेंड की और इंटरेस्ट के भुगतान की संभावनाओं की जानकारी भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो जो लिक्विडिटी रेशियो है वो करंट असेट्स तथा करंट लायबिलिटीज के मध्य जो रिलेशन है उसको बताता है। क्लियर? अब और थोड़ा सा देख लीजिए कि जो लिक्विडिटी रेशियो है उसको देखिए, अकॉर्डिंग टू सोलोमन, क्या कह रहे हैं सोलोमन? लिक्विडिटी इज द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट इट्स करंट ऑब्लिगेशन एज फॉल ड्यू। कि जो तरलता है उससे तात्पर्य संस्था के चालू दायित्वों के देय होने पर उनके भुगतान की योग्यता से है। इसी तरह मेयो क्या कह रहे हैं कि लिक्विडिटी इज द ऐसे विथ ईच असेट्स मे बी कन्वर्टेड इनटू कैश विदाउट लॉस। कि तरलता से अभिप्राय संपत्तियों की नगद में परिवर्तन करने की सुगमता से है। इट मीन्स कि यदि संस्था में तरलता अच्छी होगी तो वह अपने दायित्वों के देय होने पर उन दायित्वों का तुरंत भुगतान कर सकती है। तो इस प्रकार जो लिक्विडिटी रेशियो है, संस्था की तरल संपत्तियों से अल्पकालीन जो उसके लायबिलिटीज हैं के भुगतान करने की योग्यता होती है। और तरलता अनुपात संस्था के केवल अल्पकालीन लेनदारों के लिए ही उपयोगी नहीं है, बल्कि जो ऐसे अल्पकालीन ऋणदाता जो अपने ऋण या भुगतान की प्राप्ति में रुचि रखते हैं उनके लिए भी उपयोगी है। क्यों? इससे पता लगा सकते हैं कि संस्था की तरलता स्थिति कैसी है, तो क्या वो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और साथ ही संस्था के प्रबंधक के लिए भी उपयोगी होते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, जो लायबिलिटीज होती है उनको भुगतान करने के लिए वो लायबल होते हैं। तो इस तरह से वो आसानी से पता कर सकते हैं कि कंपनी की या जो ऑर्गेनाइजेशन उसकी स्थिति कैसी है। और इसीलिए इन अनुपातों को क्या कहा जाता है? तरलता अनुपात कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये कंपनी की करंट असेट्स की तरलता या मनीनेस, मौद्रिकता की मात्रा का संकेत देते हैं। क्लियर? चलिए अब हम देख लेते हैं कि लिक्विडिटी रेशियो कौन कौन से होते हैं, इसमें कौन कौन से रेशियो कैलकुलेट किए जाते हैं। देखिए, सबसे पहले है करंट रेशियो। अब इन रेशियोज के बारे में एक के बाद एक आगे वीडियो में बताएंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसमें हम केवल देखेंगे लिक्विडिटी रेशियो होता क्या है। सेकंड है एसिड टेस्ट रेशियो, और थर्ड है कैश रेशियो। तो लिक्विडिटी रेशियो में 3 तरह के रेशियो कैलकुलेट किए जाते हैं। इनके फॉर्मूलेज भी देख लेते हैं। देखिए, करंट रेशियो कैसे निकाला जाता है? करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। क्विक रेशियो, करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब हम ये आगे वीडियो में बताएंगे कि इसमें से इन्वेंट्री को क्यों लेस किया गया है, वो अच्छे से हम समझेंगे। और तीसरा जो हमारा कैश रेशियो है, दैट इज कैश प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो इस तरह से तीनों रेशियो निकाले जाते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे करंट रेशियो निकाला जाता है,
क्विक रेशियो कैलकुलेट किया जाता है और कैश रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। तो बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान से समझना, ताकि रेशियोज को निकालने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।